तो दोस्तों, आज मैं आपको तीन रोज़ की तरह तीन बड़ी खबरों के बारे में जानकारी दूंगा। तीन बड़ी खबरें ये हैं कि पहली खबर तो जैसा कि आज संसद भवन में संजय राउत ने कानून बिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आलोचना की और कहा कि यह कानून बनने के बाद पुलिस का गुंडा राज शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि जगह जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं कि जो है हिंदू युवा वाहिनी के या फिर आरएसएस के या फिर जो भी नए संगठन हैं, उस संगठन के लोग जो भी मतलब हिंदू से संबंध रखते हैं, उनके बारे में बहुत सारी वीडियोस आज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। सवाल यह नहीं है कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। सवाल यह है कि जो कह रहा है उसको नमक मिर्च लगाकर कुछ ज़्यादा ही दिखाया जा रहा है। जैसा कि मीट की दुकानें बंद करने का ऑप्शन दिया था, अगले दिन वो वापस लिया, तो यूट्यूब के ज़्यादातर चैनलों में कि बैक फुट पर आए योगी, बैक फुट पर आए मोदी। तो ये इस तरह के जो भी मतलब खबरें आती हैं वो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने वाली होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि जानकारी नहीं देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, लेकिन जिस जानकारी से माहौल बिगड़ता हो वो माहौल उस जानकारी को हमें पब्लिकली करने में क्या अच्छा लगता है। थोड़े से व्यूज़ आ जाते हैं, कुछ कमाई यूट्यूब से हो जाती है, इसके अलावा क्या हो सकता है ये बताइए। बेटर देन कि आप निगेटिविटी को दिखाने से बेहतर है कि जो देश में पॉजिटिविटी हो रही है उसको दिखाइए। महंगाई पर अगर आप न्यूज़ बना रहे हैं तो मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज़ है, वाकई में उससे सरकार से सवाल उस पर पूछना चाहिए कि भाई महंगाई क्यों है। लेकिन हिंदू मुस्लिम के अकॉर्डिंग बातें अगर रेगुलर हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में नहीं है। चाहे वो कोई भी कर रहा है, चाहे वो मुसलमान कर रहा है, चाहे वो हिंदू कर रहा है, तो वो कहीं से कहीं तक भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर कोई अपनी पर्सनल राय अगर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर अगर दे रहा है तो मैं नहीं समझता कि हमें उसे किसी भी रूप में आगे फॉरवर्ड करना चाहिए कि देखो जी ये हमारे बारे में क्या कह रहा है या देखो जी ये इसके बारे में क्या कह रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उस चीज़ का शिकार हो रहे हैं और उस चीज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो बढ़ावा देने का मतलब यही है मेरा कहने का कि अगर कहीं पर कोई निगेटिविटी बातें कर भी रहा है तो भाई 135 करोड़ जनसंख्या का देश है, कुछ लोगों के कुछ भी बोलने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि इस देश में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि गंगा जमुना तहजीब का हमारा देश है। तो किसी एक या दो के कहने से, जैसे वो कहते हैं ना कि किसी यूपी में चला था 80-20 का नारा, हालांकि अखिलेश यादव को 120-25 सीटें मिल गई, लेकिन चुनाव वही हुआ घूम फिर के। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो भी, मैं यहाँ पर मुस्लिमों के बारे में कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहता। भाई वो तुम क्यों समाजवादी के दीवाने हो? अगर तुम समाजवादी के दीवाने हो तो हिंदू बीजेपी का दीवाना है, तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? और दूसरी बात ये कि जिसके तुम दीवाने हो, क्या उसका खुद का वोटर भी उसका दीवाना है? ये एक सोचने की बात है। फिर दोष देने लगो तुम बीजेपी के। भाई जिसकी भी सत्ता आती है तो ये बात हकीकत है कि ये चीज़ देखने के लिए मिल जाती कि जिस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा था चुनाव से पहले, वो कहीं ना कहीं वो खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला था। ज़रूरत से ज़्यादा किसी की चीज़ को हाइप करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में उड़ाना, या कि जी लहर है लहर है, लेकिन ऐसा था लहर थी, लेकिन साइलेंट वोटर जो था वो कहीं ना कहीं बाजी मार गया। जो चिल्लाने वाले थे वो चिल्लाते रह गए। यानी ये कहानी ये हो गई कि गरजने वाले गरजते चले गए और बरसने वाले बरस गए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लो इक्का दुक्का कहीं मतलब धर्म संसद भी हो रहा है और जो भी यूट्यूबर या जो भी सोशल मीडिया एक्टिवर है और वो इन चीज़ों को नमक मिर्च लगा के दिखा रहा है व्यूज़ बढ़ाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इधर ना उधर वो कहीं ना कहीं गलत ज़रूर कर रहा है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों के अकाउंट ही बंद होने चाहिए जो समाज में अराजकता फैला रहे हैं। अराजकता का मतलब ये है कि ठीक है भाई, एक बड़ा धड़ा अगर सरकार को आज अच्छा कह रहा है, भाई सरकार को अच्छा इसलिए कह रहा है
क्योंकि जनता उसके साथ है, जनता उसको चुन रही है, इसलिए उसको अच्छा कहा जा रहा है। लेकिन अगर सरकार जनता उनको नहीं चुनती तो फिर उनको अच्छा क्यों कहा जाता? भाई 20 से 25%, 30%, मैं कह रहा हूँ 50% लोग, अगर 50% लोग वन साइडेड एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और 50% सब पार्टियों को सपोर्ट करें, तो जीतने वाला तो वही होगा ना कि आधे में रब आधे में सब। तो कहानी यह है नहीं है, कहानी यह है कि अगर कहीं पर कोई मुद्दा उठ रहा है, उस मुद्दे को नमक मिर्च लगा कर अगर कोई उठा रहा है तो वो भी उतना ही दोषी है जितना वहाँ पर बात करने वाले दोषी हैं, क्योंकि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सरकार मतलब मोदी जी ने कभी भी किसी मुसलमान के बारे में डायरेक्टली किसी भी कैमरे के सामने गलत नहीं कहा है। योगी जी ने कभी भी मुसलमानों के बारे में गलत नहीं कहा है, या अन्य कोई भी जो भी बीजेपी के नेता हैं, कुछ को छोड़ दो, अगर मैं कुछ को बोल दूँ छोड़ दूँ तो कोई भी ये कहने वाला नहीं है कि मुसलमानों के लिए डायरेक्टली कहा जाता है। और हर घर में भाई 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, तो हर जगह पर हर तरह का इंसान है। कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो एक ही कौम को गलत कहते हैं, समाजवादी में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो एक कौम को गलत कहते हैं। तो ऐसे तो हर पार्टी में हर तरह के नेता हैं। अब उसको लेके अगर हम एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करें कि भाई अब भारत देश में मुसलमानों का रहना दूभर हो गया, बौद्धों का रहना दूभर हो गया, पंजाबियों का रहना दूभर हो गया माफ़ कीजिएगा, या क्रिश्चियनों का रहना दूभर हो गया, इस तरह से हम अगर एक हाइप बनाएं और उसमें हम किसी को गलत ठहराएं तो वो गलत है। तो मैं सलाह देता हूं ऐसी वीडियो से भी दूर रहें और ऐसे यूट्यूबरों से भी दूर रहें जो इस तरह की हाइप फैला रहे हैं। वो टोटली गलत है और वो गलत जो है संदेश जो है जनता के बीच में भेज रहे हैं। उसके अलावा आ जाते हैं महंगाई पर। तो महंगाई पर मेरी एक पर्सनल राय है कि भाई पेट्रोल, सीएनजी और डीजल की गाड़ियां रखना अगर महंगा हो गया है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां क्योंकि आने वाला भविष्य है, क्योंकि जब तेल की पैदावार ही ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है तेल तो और महंगा होगा। गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आज दिल्ली में देखने के लिए मिला बहुत सारे ऑटो रिक्शा वालों ने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा ले लिए हैं, जो कि अगर एक कैलकुलेशन की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो नॉर्मल रिक्शा है उससे कहीं ज़्यादा माइलेज दे रहा है और कहीं ज़्यादा उनका बचत भी करा है। क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी क्या बिजली सस्ती है और अब तो यूपी में बिजली सस्ती हो गई है। तो अगर आपको गाड़ी रखना महंगा हो रहा है तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लेकर आ रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लीजिए तो आपको पेट्रोल डीजल की और सीएनजी का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लूँ। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है भाई, 3 पहिया भी हो सकता है, 4 पहिया भी हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो जनता को अगर निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढनी है तो हर चीज़ का एक ऑप्शन बाज़ार में मौजूद है। ज़रूरी नहीं है जैसे ई रिक्शा चले थे तो ई रिक्शा आज बहुत लोग ई रिक्शा से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ठीक है, अभी एक मुद्दा आ रहा था कि कुछ जगह पर फल वालों को फल बेचने के लिए मना किया जा रहा है। तो मैंने कहा ना कि कुछ लोग कुछ पॉइंट पे सरकार की तरफ से बोलते हैं और या फिर सरकार को अपनी बपौती समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि भाई सरकार जो है वो बीजेपी नहीं चला रही, सरकार हम चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, वोटर है तो सरकार वही चला रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो उस चीज़ को हवा बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जो हवा बनाने से वो चीज़ सामने वाले को लगती है कि हाँ भाई अब जो हो रहा है वो सही हो रहा है, अब जो हमने सोचा था वही हो रहा है। तो ये चीज़ जो दिमाग में डाल रहे हैं वो वही लोग डाल रहे हैं जो इस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा पब्लिश कर रहे हैं और पब्लिसिटी कर रहे हैं कि देखो हमारा राज आ गया। तो अगर इस तरह की वीडियोस को आप बढ़ावा नहीं दोगे तो डेफिनेटली एक बड़ा वर्ग जो है उसको देखने से बचेगा और समझने से बचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे वो कहते हैं ना कि बीजेपी का IT सेल, तो मुझे लगता है कि ये जो जितने भी यूट्यूबर इस तरह की जो चीज़ें जनता को दिखा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी का IT सेल का ही फ़ायदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ को वायरल करने के लिए किसी को पकड़ना नहीं पड़ रहा है। वो एक अलग चीज़ है कि वो नमक मिर्च लगा के दिखाते हैं उनके खिलाफ, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में जाती है। कि अगर कोई रैली कहीं निकली है तो इस चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दिखाना कि अखिलेश के आगे सब पड़े फीके या अखिलेश के आगे सब ठंडे पड़ गए। इस तरह की जो भाषाएं होती हैं
जब उसको दूसरा कोई उनके लेवल का पड़ता है तो वो जाहिर सी बात है वो एक तरफा हो जाता है। तो ये चीज़ के बारे में मैंने पहले भी समझाया था, फिर समझा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस तरह से अगर सोच रहे हैं, आपके व्यूवर्स बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए। तो कहीं ना कहीं जितने दोषी वो लोग हैं जो उस चीज़ को कर रहे हैं और जो आप दिखा रहे हैं, आप भी उतने ही दोषी हैं मेरी नज़र में। क्योंकि सरकार कभी भी देश का बुरा नहीं करती है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो समाजवादी की है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो कांग्रेस की है, किसी की भी सरकार बने वो कभी भी जनता का बुरा नहीं चाहती है। अब महंगाई पर आ जाते हैं तो फिर से, तो जैसे मैंने कहा कि भाई अगर ये चीज़ें महंगी होती जा रही हैं तो जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा कि भाई अब साइकिल से चलने लगो तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें तो कुछ लगेगा ही नहीं। और अगर पेट्रोल डीजल सीएनजी महंगा हो गया है तो डेफिनेट तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, दूसरे विकल्प मार्केट में मौजूद हैं। आप गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि जितने का आप महीने में तेल डलवाएंगे उतने की आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की बचत हो जाएगी, उतने की आप ईएमआई भर दो। ईएमआई भर देंगे तो आपका वहाँ से उतना पैसा बच जाएगा और 5-6 साल में गाड़ी फ्री हो जाएगी, उसके बाद चलाते रहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 से 20 साल की गारंटी है। और अगर घर में बिजली महंगी है तो भाई आजकल तो सोलर का ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद है, तो आप बिजली कम से कम यूज़ कीजिए, घर के ऊपर सोलर लगा दीजिए, तो आपका हर तरह से खर्चा बचने वाला है। तो अब महंगाई के तरीके से सोचेंगे तो बहुत महंगाई है, और महंगाई का विकल्प ढूंढेंगे तो महंगाई कहीं नहीं है भी तो उसको मैं ज़्यादा बखान करने जाऊंगा तो 2 दिन की भी वीडियो कम पड़ जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी है? जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।